दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। अगर आपको कोई फ़ोन करता है और फ़ोन कर सूचना मांगता है, डाटा मांगता है तो सावधान हो जाएं। जी हाँ, कि हर कोई अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए आंगनबाड़ी बहनों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आज हम एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी जागरूक करने वाली है, और जागरूकता प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी को बरतनी है। पार्टिकुलर किसी राज्य से ये खबर मत समझिएगा, किसी जगह से खबर मत समझिएगा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सावधानी के लिए ये खबर आपको बताई जा रही है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग सावधानी बरतें। पहले तो इस खबर को समझ लेते हैं किस तरीके से धोखाधड़ी चल रही है। आपको बता दें, गड़ाकोटा एक जगह है जहां पर बाल विकास विभाग की महिला कार्यकर्ताओं एवं शासन की योजना के हितग्राहियों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन लगाकर उनसे सभी दस्तावेजों की जानकारी लेकर ठगी करने का मामला संज्ञान में आया है। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो हितग्राहियों को भी फ़ोन लगा रहा है, और अज्ञात व्यक्ति अभी तक पता नहीं चल पाया कौन लगा रहा है, और दस्तावेजों की जानकारी लेता है। कॉलर द्वारा फ़ोन पर विभाग के द्वारा बताया जाता है, और फ़ोन पर महिला बाल विकास विभाग की महिलाओं एवं योजना के हितग्राहियों से उनके दस्तावेज की मांग की जाती है। आपको बता दें, इस कुछ महिलाएं उक्त अज्ञात कॉलर का शिकार होते होते बच गई हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी महिलाओं द्वारा परियोजना अधिकारियों को दी गई है, जिसके बाद परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त अज्ञात कॉलर के 2 नंबरों सहित लिखित शिकायत थाना गड़ाकोटा में दी गई। आपको बता दें, बाल विकास विभाग परियोजना गड़ाकोटा अंतर्गत कार्यरत कार्यकर्ताओं द्वारा थाना गड़ाकोटा में लिखित शिकायत की गई कि कुछ दिनों से अज्ञात व्यक्ति द्वारा नंबरों पर फ़ोन लगाकर महिला बाल विकास विभाग अधिकारी के नाम से विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों की जानकारी, जैसे हितग्राही का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता क्रमांक इत्यादि की जानकारी मांगी जा रही है, जिसके जरिए उनके खाते नंबर और पासवर्ड लेकर खाता से राशि निकालने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। कुछ अधिकारियों के खाते से राशि भी निकाल ली गई। कितना मामला संज्ञान में है। अब यहाँ पर ये नहीं कहना है, ये नहीं समझना है कि आपके साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस खबर को सिर्फ गड़ाकोटा का खबर मत समझना। ये खबर आपके यहाँ की भी समझ लीजिए, क्योंकि हैकर होते हैं उनका सिर्फ टारगेट होता है पैसा, और पैसा निकालने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है प्लानिंग बाय इस खबर के बाद बदल लें और दूसरी प्लानिंग कर लें। तो कभी भी आप कोई भी अगर फ़ोन से जानकारी मांगता है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो फ़ोन से जानकारी देने से बचें। अन्यथा की स्थिति में बैंक से पैसे जा सकते, चाहे वह लाभार्थी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद हो या फिर सहायिका हो। बहुत ही ज़रूरी है कि उनको सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने डाटा दे दिया तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएं। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें, यह पहला मामला नहीं आ रहा है कि पहला मामला आया हो और खबर दी जा रही। इससे पहले भी हमने कई खबरें आपको दी हैं जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ लंबी धोखाधड़ी हुई है। उत्तराखंड की एक खबर हमने आपके पूर्व के दिनों में दी थी, जिसमें एक कार्यकर्ता के अकाउंट से पैसे ही चले गए थे, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया था। तो पैसे ना जाएं, पैसे बचे रहें। लाभार्थियों से या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायिकाओं से अनुरोध है कि अज्ञात व्यक्तियों को कोई भी नंबर, जानकारी, डाटा कुछ भी ना दें। अज्ञात की बात कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं पूरी तरीके से। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ऐसे लोग होते हैं, हैकर होते हैं, इसे आपकी जानकारी लेकर आपके पैसे प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नहीं। खबर बताते हैं आपको, शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जब यह जानकारी बाल विकास अधिकारी शीतल पटेरिया को दी गई, तो अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने थाना गड़ाकोटा में जाकर एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी देने से मना करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और गाली गलौज की गई। ये देखिए, ये भी नया मामला सामने निकल कर आ रहा है कि जब कार्यकर्ताओं ने जानकारी नहीं दी, तो जो व्यक्ति है, हैकर है या अज्ञात व्यक्ति है, उसको समझ में आ गया कि अब उसकी चाल चलने वाली नहीं है। जब उसने समझा कि उसकी चाल चलने वाली नहीं है, तो वह अभद्रता पर उतारू हो गया। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि उसकी मेहनत बर्बाद गई, तो उसने अभद्रता शुरू कर दी। इस मामले में परियोजना अधिकारी ने सभी बाल विकास महिला कार्यकर्ताओं एवं हितग्राहियों से अपील की है कि विभाग की तरफ से किसी को फ़ोन नहीं किया जा रहा, अतः कोई भी अपने दस्तावेजों की जानकारी ना दे। वहीं थाना गड़ाकोटा में
पदस्थ मुंशी रघुराज सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विकास से परियोजना अधिकारी ने एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ दिनों से विभाग की महिला कार्यकर्ता एवं हितग्राहियों से फ़ोन लगाकर उनके दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है, जबकि विभाग के द्वारा न कार्यकर्ताओं एवं हितग्राहियों से किसी भी जानकारी नहीं मांगी गई। यह अज्ञात व्यक्ति महिलाओं से ठगी कर रहा है। तो समझ सकते हैं मामला जो है संज्ञान में आया है। यह पहला मामला नहीं है, विभिन्न थानों में भी मुकदमे पंजीकृत कराए जा चुके हैं और समय समय पर ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बैंक अकाउंट से जो भी धनराशि आई हो या फिर पड़ी हो चली जाए, उसके बाद आप जागें। इसलिए आपको जगाने के लिए खबर हमने आपको बताई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से दूसरी खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सभागार में तीसरे दिन मास्टर ट्रेनरों को गतिविधि आधारित प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के विविध आयामों को बताया गया। प्रशिक्षकों ने मॉडल व निजी विद्यालयों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शिक्षा दिए जाने को सरकार का लक्ष्य बताया है और कहा है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। डाइट के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सुरक्षित देखभाल का कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता है। बच्चों के आरंभिक ज्ञान को और अधिक रोचक बनाने के लिए नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान का उपयोग करना होगा। इससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और भविष्य में उज्जवल होगा उनका भविष्य में उज्जवल होगा नहीं, भविष्य उज्जवल होगा, सीधे ही समझिए। मेन चीज़ आपको बता दें, प्री प्राइमरी के तहत जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया जा रहा है। प्रशिक्षण देकर सरकार एक तरफ से प्री प्राइमरी अध्यापक पर मुहर लगा रही है, लेकिन मानदेय न बढ़ाकर पूर्ण रूप से प्री प्राइमरी अध्यापक नहीं बनाती हुई दिख रही है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आपको बता दें, प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आंगनबाड़ी केंद्रों बच्चों को प्री नर्सरी की शिक्षा देने के लिए खिलौनों का प्रयोग करने के साथ ही उनके स्वस्थ मनोरंजन पर जोर दिया। संजय द्विवेदी ने चार्ट के आधार पर शिक्षा देने की जानकारी दी। प्रशिक्षण में कई जो है लोग सुपरवाइजर कार्यकर्ता मौजूद रहे और 4 दिवसीय प्रशिक्षण जो है पूरा हो गया है। अंतिम दिन आज जो है सुबह 10 बजे तक प्रशिक्षण चला। द्वितीय सत्र 4 बजे समापन हो गया और प्रशिक्षण के बाद सभी 36 मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी जो है संत कबीर नगर से निकल कर आ रही है। प्रशिक्षण को लेकर ये अहम जानकारी है। जाते जाते तीसरी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से निकल कर आ रही है। खबर में अधीनस्थ सेवा के 50,000 पदों पर भर्तियों की बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फिलहाल तो ये खबर बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारी में जुट गया है और आयोग के पास 40,000 खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं। कुछ और विभाग की 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल में सबसे पहले प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कराएगा और उसके बाद भर्तियों के संबंध विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर भर्ती हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये जानकारी निकल कर आ रही है। और इस मामले में जो है प्रवीर कुमार अध्यक्ष हैं यूपी SSSC के, इनका कहना है कि आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि महत्वपूर्ण खाली पदों का ब्यौरा जारी हुआ है। ब्यौरे पर अगर गौर किया जाए तो कितनी वैकेंसी किस विभाग में है इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लेखपालों की सबसे ज़्यादा, वैसे तो लेखपालों की दूसरे नंबर पर आएगी। परिवार कल्याण विभाग की 9,000 से ऊपर है, लेखपालों की 7,800 से ऊपर है, बेसिक शिक्षा की 1,000 से ऊपर है। विभिन्न विभागों में लिपिक की 7,000 लगभग बताई जा रही हैं। और यहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार 3448 वैकेंसी है, यानी कि आंगनबाड़ी विभाग में 3448 वैकेंसियाँ बताई जा रही हैं, यानी कि इस विभाग में भी भर्ती होनी है। और अप्रैल में आयोग प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी विभाग में भी 3,000 से ऊपर जो है भर्तियां देखी जा रही हैं। और निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा होगी पैट, तो ये पद जो होगा सुपरवाइजर बाबू के लिए निश्चित तौर पर निर्धारित होगा। मानदेय कर्मियों को पैट कराने की ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी के दायरे में नहीं आते। इसी कारण से पैट की आवश्यकता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों के लिए नहीं होगी। लेकिन उससे ऊपर पद जो सरकारी कर्मचारियों के होते हैं उसके लिए पैट कराया जाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो 3,000 से अधिक वैकेंसी बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी निकलेंगी। चलिए, यहाँ पर खबरें ख़त्म होती हैं। हम आपसे मिलते हैं नई और अब ताज़ा अपडेट है फिर से। नमस्कार।